आचार्य 40 वर्षीय महिला हैं, डॉक्टर हैं पेशे से। लिखती हैं, प्रणाम आचार्य जी, मैं छोटे शहर की निम्न मध्यम वर्गीय रूढ़िवादी परिवार की सबसे बड़ी लड़की हूँ। बचपन से ही गरीबी, डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कुछ झेला। फिर सोचा कि इस जीवन को बदलना है। अत्यंत संघर्ष किया, आज बेहतर स्थिति में हूँ, लेकिन इतना कुछ देखा है कि अंदर से पूरी हिल चुकी हूँ। मैंने स्त्री शरीर में होते हुए भी पुरुष केंद्र से जीवन जिया है, लेकिन आज अंदर से हिल चुकी हूँ, घावों से घिर चुकी हूँ। कुछ कहें। देखिए, शरीर को तो घाव लगने ही हैं। कोई बाहर वाला नहीं देगा अगर शरीर को घाव, तो शरीर ही स्वयं शरीर को घाव दे देता है। शरीर के भीतर ही शरीर को नष्ट करने वाली वृत्तियां मौजूद रहती हैं जन्म से ही। आप पूरा ख्याल रखिए शरीर का। आप शरीर पर किसी तरह की धूल धक्कड़ भी ना पड़ने दीजिए, तो भी एक दिन आता है जब शरीर ढल जाता है। शरीर तो स्वयं ही अपने आप को नष्ट करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि किसी को 20 की उम्र में जीवन से बहुत घाव मिल गए, किसी को 40, किसी को 80। मानसिक तौर पर चाहे शारीरिक तौर पर आपने जो भी पाया है और जो भी कमाया है, वो सब नष्ट ध्वस्त तो होता ही होता है। सही उद्देश्य के लिए घाव सही है और आगे बढ़ते जाइए। घावों से बचने का मेरे पास कोई उपाय होता तो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर लगा लिया होता। अगर घाव न खाना आपका उद्देश्य है तो आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रही हैं। कम से कम मैं तो नहीं जानता कि बिना चोट, बिना घाव, बिना दर्द का जीवन कैसा होता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि चोट के साथ, घाव और दर्द के साथ भी लगातार डटे कैसे रहते हैं। जब आपके शरीर की एक एक कोशिका और मन की एक एक लहर कराह करके विद्रोह कर रही हो, तब भी कदम घसीटते हुए ही सही, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना है, इस पर ज़रूर मैं थोड़ा बहुत कुछ बोल सकता हूँ। घावों से बचने का कोई तरीका हो तो मुझे ही बता दीजिएगा। अनुग्रहित रहूँगा। मेरी दृष्टि में तो जीवन स्वयं एक घाव ही है। कौन बच सकता है? ऑटो इम्यून एक डिसऑर्डर है मुझे। तो मेरा शरीर ही मेरे शरीर के खिलाफ सक्रिय है। जहाँ कोई ज़रूरत नहीं घाव की मेरे शरीर में, वहाँ घाव पैदा हो जाते हैं, अंदर भी बाहर भी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माने शरीर ही शरीर का दुश्मन है। जिस चीज़ से मैंने बात शुरू करी थी कि कोई बाहर वाला थोड़े ही चाहिए घाव देने के लिए। शरीर ही काफ़ी है शरीर को घाव देने के लिए। जीवन ही काफ़ी है जीवन को घाव देने के लिए। पैदा होने का मतलब ही है कि घाव सहोगे। कुछ नहीं करा हो तुमने और पाते हो कि भीतर किसी अंग में, कहीं हड्डी में, कहीं
खाल में घाव उभर आए। जीवन में तुमने भलाई ही चाहिए हो दूसरों की, पर पाते हो कि लोग नाराज हैं, नाराज ही नहीं है, भड़के हुए हैं, चोट देना चाहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जीवन। तुमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही कहीं से घाव उड़ता हुआ आ जाता है, लग जाता है, और तुम सोचते हो मैंने किया क्या? मैंने तो कुछ किया नहीं। और मैंने जो किया अपनी दृष्टि से बड़े साहस से किया, बड़े प्रेम से भी किया। फिर भी जिंदगी में चोट है, दर्द है, ये सब बहुत बुरा लगता हो तो मैं पूछूंगा पैदा काहे को हुए? पैदा हुए हो तो झेलो। सब झेलते हैं, मैं भी झेल रहा हूं, तुम भी झेलो। आनंद इसमें नहीं है कि ये झेलम झेलाई बंद हो जाएगी। आनंद इसमें है कि इसके साथ ही सुकून आ जाएगा। इसके रहते हुए भी तुम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान सही काम को देना सीख लोगे। तुम कहोगे होंगी चोट, होंगे घाव, होंगे व्यवधान, शरीर नाराज होगा, जीवन नाराज होगा, लोग नाराज होंगे, क्या कर सकते हैं? मानव शरीर लिया, प्रारब्ध है। हमें तो वो करना है जो सही है। हमारी चेतना जो हमें ऊंचे से ऊंचा सुझाव दे सकती है, हमें उसका पालन करना है। अब शरीर रो रहा है, चिल्ला रहा है, हम क्या करें? संबंधों में कड़वाहट है, लोग नाराज हैं, हम क्या करें? एक दिन न ये शरीर रहेगा, न ये संबंधी रहेंगे, तो इनको तो एक दिन वैसे ही हमसे विमुख हो जाना है। शरीर जल जाएगा और जो शरीर को जलाने आए थे वो राख को भी वहीं छोड़ के वापस लौट जाएंगे। ऐसी नाराजगी होगी। तो क्या दिल जलाना, एक दिन तो दिल को जल ही जाना है। जो जल रहा होता है ना, उसको देख के बोलो दिल जला। जब सब कुछ ही जला तो दिल भी जला। दिक्कत बस ये है कि दिल को तो जलना ही था अंत में, जिंदगी भर काहे दिल जला? तो जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कर लीजिए। नुकसान की, चोट की, दर्द की बहुत परवाह मत कीजिए। ये सब लगा ही रहता है। जीवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बहुत आनंद आता है दर्द के बीच भी शांत रहने में। खुशी नहीं है आनंद, दर्द है आनंद। और जिसको दर्द में आनंद नहीं है वो आनंद का अ नहीं जानता। अध्यात्म की वर्णमाला अभी शुरू ही नहीं हुई है उसके लिए, अ नहीं जानता वो।
मुझे नहीं मालूम कैसे आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बात करते हैं खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस हैप्पीनेस इत्यादि इत्यादि। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं तो दर्द की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे बात सच्ची करनी है। मैं जानता हूँ जीवन दुख है। आपकी भी शक्ल देखता हूँ, इसकी भी शक्ल देखता हूँ, अपनी भी, इनकी आंखें देखता हूँ, इनका चेहरा। हमारी आंखों में, हमारे चेहरे में दुख है। हाँ, कुछ धूर्त होते हैं, वो छुपाए फिरते हैं। दुख रहेगा, इसी दुख का उत्सव मनाएं, ये आनंद है। दुख आपको आपके कर्तव्य से, धर्म से, सत्कार्य से विमुख करना चाहता है। आप दुख की चाल को सफल ना होने दें। आप कहें दुख है, कोई बात नहीं, हम वो करेंगे जो ठीक है। दुख के न होने में आनंद नहीं है, दुख से न हारने में आनंद है। दुख से आप जीत नहीं सकते, जीता कोई नहीं आज तक। बस हारिएगा नहीं, इतने में जीत है। आप सोचे दुख को नष्ट कर देंगे, नहीं होगा, वो बना रहेगा। आप बस हारे ना दुख से, इतने में जीत है आपकी। दुख बना हुआ है, आप अपना काम कर रहे हैं, यही आनंद है। और घोर आनंद के लिए आपको चाहिए घोर दुख। इसीलिए गहरा दुख सबके हिस्से की चीज नहीं होती। गहरा दुख सिर्फ उनको मिलता है जो सही जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। ये सब हल्के फुल्के लाइट वेट लोग घूम रहे हैं, इनको क्या दुख मिलेगा? इनको तो हैप्पीनेस मिल जाती है 2 पैग मार के ही। दुख मिलता है जिगर वालों को, दुख मिलता है किसी पुरुष को, किसी चेतना वाले को। छोटे लोगों की सजा ये होती है कि उनको सुख दुख भी ऐसे ही छोटे छोटे मिलते हैं। दुख क्या मिला? चवन्नी खो गई। अरे चुन्नी चल चवन्नी खोज। अब मुन्नी, चुन्नी और चुन्नी की अम्मा सब मिलके चवन्नी खोज रहे हैं। यह है आम जिंदगी। सीना फाड़ दे ऐसे दुख के लिए। आप जरा जिंदगी में कोई सही और ऊंचा काम करके तो देखिए। आपको क्या लगता है आप बड़ा अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका बड़ा पुरस्कार मिलेगा, आनंद वर्षा हो जाएगी? आप जिंदगी में कुछ अच्छा करके तो देखिए। ऐसे ऐसे उपद्रव मचेंगे जिंदगी में, ऐसी तकलीफें टूटेंगी जो आम आदमी के हिस्से आ ही नहीं सकती। जो घाव आपको कभी ना मिले हों, वो घाव मिलेंगे जब आप सही काम करेंगे। जिनसे घाव खाने की कोई उम्मीद ना हो, वो भी खंजर भोंक देंगे। आप सही जिंदगी जी कर तो देखिए। आपको खंजर खा के भी जिंदा रहना है।
ये आनंद है। हम्म? दिल के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, आपको तब भी नहीं टूटना है। ये आनंद है। दिल का क्या है? वो तो चीज ही हल्की है, दरकने को तैयार, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, फट से टूटती है, आ गई दरार। टूटने दीजिए दिल को, आप अटूट रहिए। ये आनंद है। हम्म?